हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग अपनी सीरीज का 12th नंबर का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो 18th जुलाई को लास्ट शिफ्ट में हुआ था। देखिए, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमें दिया गया है। सिंप्लीफाई करना, बोर्ड मास का आपको रूल लगाना है। सबसे पहले सबसे स्मॉल ब्रैकेट हम सोल्व करते हैं और इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले ऑफ ऑफ का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इस ऑपरेशन को करेंगे तो डिवाइड बाई 16 ये यहाँ पे अपॉन में आएगा। तो 16 60 कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा 8। ऐसे इस ब्रैकेट को जब सोल्व करेंगे तो पहले ऑफ ऑफ का मतलब इन दोनों को इनटू करेंगे। तो ये 2 से 9 टाइम। अब 54 में 9 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडर रूट 25। तो ये हमारे पास हो गया 5 प्लस 12 में 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर माइनस। ये देखिए दोनों, ये जो है ये इस करली ब्रैकेट में है। तो यहाँ पे तो 8 आ गया और इधर है 20। तो दोनों को ऐड करेंगे तो इस करली ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया 28, फिर माइनस। ये आ जाएगा माइनस का 6। 28 में से 6 गए 22। तो ये हो गया 5 प्लस 4 माइनस 22। तो ये हम 22 में से और प्लस के जो 9 है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटा देंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 13। अगला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 14 है। तो इसका मान हमें पूछा है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होगा, सभी दो दो बार आएंगे। 2 बार ए स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार माइनस 2ab, 2 बार माइनस 2bc। ठीक है, तो ये होगा, दो मैं बाहर लूंगा तो ये क्या होगा 2a स्क्वायर, 2 को मैंने बाहर ले लिया सभी में, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होगा, इसका मान हमें निकालना है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो ऑलरेडी हमारे पास है कितना, 14। हमें चाहिए ए बी बी सी और सी ए का मान। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर तो होगा 6 का स्क्वायर 36, इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो 14 है, प्लस होगा 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 14 इधर आके इसमें से क्या हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास बचा 22 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 11। ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहाँ से भी आप माइनस को बाहर लेते हैं तो ये क्या हो जाएंगे प्लस के। और इसका मान कितना है, माइनस बाहर ले लिया तो इसका मान आ गया 11। तो 14 माइनस 11 यहाँ पे बचा 3, 3 इंटू 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6। अगला देखिए, सिंपल इंटरेस्ट पे कह रहा है कि एक जो अपने पास सम है वो 8 ईयर में क्या हो गया, डबल हो गया। जैसे 1 रुपया था तो वो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 100% वो इंक्रीज हो रहा है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे बात कर रहा है, इसका मतलब 100% होना चाहिए। टाइम यहाँ पे 8 ईयर है तो रेट यहाँ पे डायरेक्ट आपको पता है 12.5 हो गया। 12.5 गुना 8 करेंगे तो 100 आएगा। ठीक है, बाकी आप चाहो तो रेट निकाल सकते हो। रेट होती है ऐसा ही, दो, ये मिश्रधन हो गया, ये प्रिंसिपल था तो ऐसा ही एक इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। तो ये कितना आ जाएगा 12.5%। कह रहा है कि इसी रेट पे 25,000 रुपीज है, वो कितने साल में 1 लाख हो जाएंगे। तो 25,000 थे 1 लाख होंगे तो यहाँ पे ऐसा ही तो हमारे पास कितना आ गया 75,000 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल जो है 25,000 और इंटू रेट जो है 12.5%, 12.5%। इसको यूं भी लिख सकते हैं 25/2, तो 2 हमारा ऊपर आ जाए। ठीक है, तो 0 से 0 या 25,000 से 3 बार हमारा कैंसिल हो जाएगा। 25 से हो जाएगा 4 टाइम, इनको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 24 ईयर। अगला देखिए, कह रहे हैं कि हमारे पास बुक है जिसका मार्क प्राइस 1,000 रुपीज है और इस बुक पे मेले के अंदर फेयर में 12% और 8% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक जो कस्टमर है उसके लिए उसका लास्ट सेलिंग प्राइस, ठीक है, या पुस्तक जो खरीद रहा है उसका कॉस्ट प्राइस हमें पूछा है। ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका सिंगल डिस्काउंट अपन निकाले तो ए प्लस बी 12 और 8 20 माइनस ए बी बटा 100, तो 12 गुना 8 96 बटा 100 करेंगे यानी 0.96। तो 20 में से 0.96 घटा देंगे तो सिंगल जो डिस्काउंट आएगा वो आ जाएगा 19.04%। अब देखिए 1,000 रुपीज इसका मार्क प्राइस है, इस पे 19.04% का डिस्काउंट यदि वो देता है तो उसको सेल कितने में करेगा, तो ये करेगा अपना 80.96% में, इतने में सेल करेगा अपॉन 100। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। आप देखिए, ये यदि अपन पॉइंट दो पे पॉइंट है तो ये दो जीरो यहाँ पे हट जाएंगे और ये एक जीरो यहाँ पे हट जाती है। ये 8096 है, नीचे 10 से भाग देंगे तो 809 से आएगा, यानी अप्रोक्स में देखें तो 810 हमारा इसका आंसर आएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 7 और 5 के रेशियो में उन्होंने अपना जो है वो प्रिंसिपल या रुपीज है जो है अमाउंट यहाँ पे मनी इन्वेस्ट किया है। टोटल जो प्रॉफिट होगा उसका 15% वो डोनेट कर देंगे, जिससे 100 का लाभ होगा तो उसका 15% वो दान दे देंगे, बच्चे का 85 उसको वो इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो ए का जो पार्ट है वो हमें दिया गया 5,950 रुपीज, रेशियो में ए को मिलना चाहिए 7, तो 7 की वैल्यू दिए, इंटू कर देंगे 7 5 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रॉफिट जो डोनेट करने के बाद वो इस रेशियो में जो डिवाइड करते हैं। और जो डिवाइड वो कर रहे हैं वो है कितना, 85% ही है, क्योंकि 15% तो वो दान दान कर देते हैं, तो बचा हुआ 85% है। इसको इंटू कर दें 100 से, तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, यही हमें पूछा कि कुल लाभ क्या है। ठीक है, देखिए ये 85 से 7 टाइम कैंसिल हो रहा है, 35 3 56 और 3 59, और ये 7 से 10 टाइम, तो 12 गुना 1000 करेंगे तो 12,000 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहे एक शॉपकीपर 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 छोटी बोतलें खरीदता है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में सेल करेगा। तो एक का कॉस्ट क्या होगा, 100 में 6, तो एक का कॉस्ट प्राइस होगा 100/6, ऊपर रुपए नीचे क्वांटिटी। अब 20% का प्रॉफिट चाहिए तो बेचेगा 120। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारे पास। इसको चाहिए कितना, प्रॉफिट चाहिए, तो हम इसका क्या निकालेंगे, 120। ठीक है, तो 100 से 100 हमारा कैंसिल, 6 से 2 टाइम, यानी 20/1। तो ऊपर हमारे पास क्या होता है, रुपीज, और नीचे हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी। तो एक बोतल को कितने रुपए में सेल करेगा, 20 रुपीज में वो सेल करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 100/6, ये 100/4 एक की कॉस्ट प्राइस थी, एक की कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और 20% का लाभ चाहिए तो 120/100 इसका निकाल लेंगे, कॉस्ट प्राइस है यानी 100 का वैल्यू दी और 120 की वैल्यू निकाल ली। अगला देखिए, 4/3 10 स्क्वायर 45, यहाँ पे 30 30, चलिए ठीक है, यहाँ पे डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, तो 4/3 10 45 जो 1 होता है तो स्क्वायर करेंगे तो 1 है, प्लस 3 कोस 30 √3/2 होता है, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/4, -2 सेक स्क्वायर 30, तो इसका उल्टा हो जाएगा 4/3, -3/4 कोट 60 की बात करें तो ये 1/√3 होता है, और ये स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/3, तो 3 से 3 हमारा कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। अब इसको अपन ऐड कर लेते हैं, तो नीचे देखिए यहाँ पे 3 4 3 4 ही है, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 12, 3 से 4 टाइम, 4 इंटू 4 16, प्लस 4 से 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 27, माइनस 3 से 4 टाइम, तो ये हो गया कितना, 16 गुना 2 32, माइनस 4 से 3 टाइम, तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखिए प्लस करते हैं, तो प्लस का तो होगा 43 और माइनस के हो गए 35, तो हमारे पास कितने बचे, 5 और 3 8, तो 8/12 या 2/3, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, मीनू की जो कह रहा है कि एज है वो 38 ईयर है और उसकी जो डॉटर है उसकी एज 8 ईयर है, तो कितने साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स, की मीनू की जो एज है वो डॉटर की एज का डबल हो गया। ठीक है, तो आप ऑप्शन से चलिए डायरेक्ट, जैसे 22 है पहला, तो 22 साल बाद क्या होगा कि डॉटर की जो एज होगी वो अभी 8 है, तो 22 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, 22 + 8 30, इसकी 22 ईयर बाद कितनी होगी, तो इसमें 22 अपन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 60, डबल हो रही है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में 1012 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है, तो एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस आ गया 1712 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम, तो ये हमारे पास आ गया 16, इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 16 का भाग देंगे, ये हो गया एक बार, बचे कितने यहाँ पे 11, तो जाएगा नहीं भाग तो 0, तो ये होगी 112, तो कितनी बार चला जाएगा, 7 बार, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला देखिए,
एक कंपनी में RST एक जो वर्क को 4 6 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, यदि वो साथ साथ काम करें तो कह रहा है कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, जो एलसीएम हमारा आएगा वो क्या होगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर 18, ये तो एलसीएम में आएगा आएगा। 18 होता है 9 गुना 2, तो 4 में से 2 आ चुका, 2 और बचा, तो 18 गुना 2 36। तो ये देखिए आपका एलसीएम आ गया, इसमें सभी का भाग 4 है, तो ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है, तो आर है वो एक दिन में करेगा 9 यूनिट, एस है वो एक दिन में करेगा 6 यूनिट, और टी करेगा एक दिन में 2 यूनिट। साथ साथ जब काम करेंगे तो एक दिन में कितने यूनिट हो रहा है, 17 यूनिट हो रहा है। टोटल करना है 36 यूनिट, तो 17 से डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम 34 बचे 2, तो पॉइंट, फिर 1 टाइम, तो 2.12 ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें दिया है कि एबीसी जो ट्राइंगल है, ए पे 90 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, जैसे इस टाइप से, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो ये ए पे 90 है, ठीक है। एसी जो है वो 5 है, बी से सी जो है हाइपोटेनस वो 9 है। फिर करें पी क्यू आर ट्राइंगल है, ये हमारे पास पी क्यू आर है, पी पे जो हमारा 90 डिग्री दिया गया है। फिर कह रहा है कि पी से जो आर है वो 3 है, क्यू से आर है वो 8 है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा राइट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे ऑप्शन पूछा है। देखिए पहला दिया है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। कॉन्ग्रुएंट होते तो इनकी साइड तीनों इक्वल होती, ठीक है, तीनों एंगल इनके इक्वल होते, तब ये क्या होते, सर्वांग सम। तो ये बात तो गलत है, तो ये बात गलत है, तो इसका मतलब ये सर्वांग सम नहीं है, ये बात सही है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला देखिए, टेबल दी है यहाँ पे, यहाँ पे कह रहा है कि 2021 और यहाँ पे है 22 ईयर के बात कर रहा है। यहाँ पे हमें मंथ्स दिए गए 6, तो यहाँ पे दिया गया है रेनफॉल का, बारिश का यहाँ पे अपने को चार्ट दिया गया है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, कौन सा महीना है जिसमें जो बारिश है उसका जो परसेंटेज है सर्वाधिक, वो परिवर्तन यानी डिफरेंस, परसेंटेज में जो इंक्रीज डिक्रीज है वो सबसे ज्यादा किसमें है। जैसे जनवरी की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2021 में 35 था परसेंटेज में, और यहाँ पे 55 है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो आप देखोगे 20 इंक्रीज हो रहा है, किससे, 35 से, और इंटू 100 करते हैं, ठीक है। 5 से 4 टाइम, 5 से 7 टाइम, 1/7, 14 से ही 2/7, और 4 से गुना कर देंगे तो 14×4 = 56, यानी 56 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे जनवरी में। सितंबर की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए 15 था और ये 25 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 10, किससे, 15 से, और इंटू 100, तो 5 से 2, 5 से 3, तो 2/3 यानी 66 पॉइंट समथिंग यहाँ पे आ रहा है। मई की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए 45 था, यहाँ पे 75, कितना इंक्रीज हुआ, 30, किससे, 45 से, तो 5 से 6 और 5 से 9, तो 1/9 की यदि अपन बात करें तो 11 से 1/9%, 6 से गुना करेंगे तो 66 से 6/9, तो ये भी समथिंग आ रहा है 66 पॉइंट के। मार्च की यदि बात करें तो यहाँ पे 25 था और 45 हो गया, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा देखिए इंक्रीज कितना हो रहा है, 25 से 45, 20 इंक्रीज हो रहा है, किससे, 25 से, और इंटू 100, तो ये हो रहा है 80%। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आपका परिवर्तन जो आ रहा है, चेंजमेंट, वो आ रहा है मार्च में। अगला देखिए, पी और क्यू की वैल्यू दी है, हमें पूछा p² अपॉन क्यू प्लस q² अपॉन पी का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारा आएगा पी क्यू, ये हो जाएगा अपना p² इंटू पी क्यूब, क्यू इंटू क्यू² यानी क्यू क्यू। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पी और क्यू को, देखिए ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, ये वाली टर्म इससे होगी, यानी पी इंटू क्यू नीचे आ जाएगा 1, तो हमारे पास बचेगा पी क्यू प्लस क्यू। इसका यदि फॉर्मूला अपन देखें तो p प्लस क्यू का होल क्यूब -3p³ इंटू पी प्लस क्यू, ये होता है। दूसरा आप इस टाइप से देख सकते हो, p प्लस क्यू इंटू p² प्लस क्यू² माइनस पी क्यू, उससे भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें चाहिए p प्लस क्यू का मान, क्योंकि देखिए p इंटू क्यू का मान तो ऑलरेडी अपने पास 1 है, तो इसलिए इस फॉर्म में चेंज किया ताकि इन दोनों को प्लस करना है। जब इनको प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे √2 - 1 है, यहाँ पे √2 + 1 है, तो एलसीएम जब आएगा तो √2 - 1 इंटू √2 + 1 आएगा, ये टर्म इधर इंटू हो जाएगी, तो ये होगा √2 + 1 का होल स्क्वायर।
प्लस इधर होगा √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये इधर इंटू होगी। तो ए प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपका 2 × a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो 2 × a², तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 और 1 3। तो ये तो ऊपर तो हो गया 6, नीचे देखिए √2 का स्क्वायर 2 और 1 का 1, तो नीचे बचेगा 1। तो p प्लस क्यू का मान 6 आ गया, तो 6 का आप क्यूब करोगे 216, माइनस पी क्यू 1 है तो ये 3 हो जाएगा, और p प्लस क्यू, ठीक है, दोनों को जोड़ने पे p प्लस क्यू जोड़ अभी ऐड किया तो इनको कितना आ गया 6, तो इंटू 6। 216 में से 18 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 190। ओके, अगला देखिए 120। अच्छा, कोस 120 डिग्री है कि कोस 120 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए कोस 120 की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 90 प्लस 30। तो ये 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में। सबसे पहले आपको साइन देखना है, तो कोस सेकंड में होता है माइनस का, तो माइनस का 90 के ओड मल्टीपल पे कोस चेंज होगा साइन में, तो ये होगा साइन 30। और साइन 30 का मान होता है 1/2, तो -1/2 यानी माइनस का 0.5। अगला देखिए सेम रेडियस का एक कोन है और एक यहाँ पे सिलेंडर है जिनकी रेडियस सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। हाइट का रेशियो यहाँ पे पूछा है, तो हाइट का रेशियो होगा 3:1। आप डायरेक्ट दे सकते हो कि कोन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन होता है पाई आर स्क्वायर एच। यदि इनकी रेडियस और हाइट सेम हो, ये वाली चीज सेम हो, तो इनका जो अनुपात होगा वॉल्यूम का वो होता है 1:3। जैसे एक सिलेंडर है, तो इसकी बात करें रेडियस और हाइट सेम होगी, तो एक सिलेंडर के अंदर 3 कोन आ सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम सेम है, रेडियस भी सेम है, तो हाइट कोन की ज्यादा होगी, तभी इक्वल ये होंगे। बाकी आप इसमें रख के कर सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे हमें कह रहा है कि ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये कॉमन टेंजेंट दी है। तो कॉमन टेंजेंट जो होगी सी डी, ये होता है सी डी स्क्वायर इक्वल टू केंद्रों के बीच की दूरी, यदि ये डी है तो ये होगा डी स्क्वायर माइनस, यदि ये कैपिटल आर है ये स्मॉल आर है तो ये होगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये निकालनी होती है टेंजेंट, तो रूट ले लेंगे तो इधर भी रूट आ जाएगा। तो सी डी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144, डी की वैल्यू निकालनी है, 8 में से 3 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर आगे प्लस होंगे, तो ये 169 इक्वल टू डी स्क्वायर है, तो ये डी कितना आ जाएगा 13। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सी यू ड्यूरिंग ऑल द 4 मंथ्स। तो ये 4 मंथ्स दिए गए हैं, कह रहा है कि सी जो है उसका एवरेज क्या होगा। देखिए यहाँ पे 280, 295, 280, 315 को ऐड करेंगे। ठीक है, अब आप देखो 280 से कम कहीं भी किसी भी मंथ में वैल्यू नहीं है, तो 280 से कम तो आपका ऑप्शन आ ही नहीं सकता। बाकी बचे आपके पास दो। ठीक है, अब देखिए ये 280, ये 280, ये भी आपका 300 से कम है, ये 300 से 15 ज्यादा है, लेकिन ये 300 से 20 कम है, ये 20 कम है, तो 300 से ज्यादा आपका एवरेज नहीं आ सकता। तो ये आपका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बाकी एवरेज निकालना है, चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे। अगला देखिए यहाँ पे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा है, जैसे ए बी सी अपने पास है और इनका चतुर्था अनुपात निकालना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, बीच वाले मेन टर्म का प्रोडक्ट और एक्स टर्म का प्रोडक्ट इक्वल होता है, ये बी इंटू सी करके अपॉन ए कर देंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 216 गुना 192 बट्टा 144। ठीक है, तो ये हमारा देखिए 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 से एक बार, फिर 7 बचे, 12 से 6 बार, और ये 12 से 12 बार, 4 से 3 टाइम और 4 से 4 टाइम, फिर ये 3 से हो जाएगा 72, तो 72 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 288। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे देखिए अगेन बोर्ड मास रूल आपको यूज लेना है, वही उस टाइप का सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 5 है, तो एलसीएम तो आपका आएगा 10, ये हो गया 20 और 3 23, प्लस 5 का भाग देंगे 2 बार, और यहाँ पे देखिए ऊपर कितना होगा, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 13 दूनी 26, ऐड कर देंगे तो 49/10। यहाँ पे 7/10 डिवाइड 3/7, पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो इनटू, तो ये हो गया 49 डिवाइड बाई 10, फिर प्लस 1/5, डिवाइड बदलेगा अपना इनटू में, ये हो गया 7/5, तो उल्टा होगा 5/7 माइनस 2/7, तो 7 से 7 टाइम। ठीक है,
अब देखिए जो भाग है ये किस में बदलेगा, गुणा में। संख्या चेंज हो जाएगी तो ऊपर तो 10 और नीचे आ जाएगा 3/7। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल तो 1/7 माइनस 2/7, 7 से 7 कैंसिल, 10 से 10, तो ये आ गया 1/3 प्लस 1/7 माइनस 2/7। एलसीएम हमारा आ जाएगा 21। 7 + 3 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 4/21। ये हमारा इसका आंसर। अगला देखिए, टेन ए माइनस बी की वैल्यू कह रहा है कि टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 + 10 a 10 b, इसको यूज करके टेन 15 का मान, यदि आपको साइन 15 कोस 15 का मान पता है तो वो भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या इसको क्या करना है यहाँ पे 45 माइनस 30। ठीक है, 45 का मान पता है, 30 का पता है, तो ए की जगह 45, बी की जगह 30, तो टेन 45 तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। टेन 30 होता है अपने पास 1/√3, तो ये होगा 1 माइनस 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3। तो एलसीएम ऊपर भी √3 आएगा, नीचे भी √3, वो आपस में कैंसिल होगा, तो ऊपर बचेगा √3 माइनस 1, नीचे बचेगा √3 प्लस 1। अब नीचे कहीं भी रूट में नहीं है, ना फ्रैक्शन में है, इसका मतलब इसका रेशनलाइजेशन किया है, तो नीचे प्लस है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपोजिट साइन से, यानी माइनस वाले से, ताकि नीचे रूट हटे। नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा, यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो नीचे बचेगा 3 माइनस 1 2। ऊपर देखिए √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, तो इसका स्क्वायर है, तो a माइनस बी का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, तो ये तो हो गया 4 माइनस 2√3, और नीचे 2, 2 से ये 2 टाइम और 2 से ये कैंसिल, तो 2 माइनस √3 हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है सुरेश और अनिल एक यहाँ पे स्पेशल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं और अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगते हैं। यदि वो डिफरेंट कंप्यूटर पे काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो उनको 110 पेज का जो एक असाइनमेंट है साथ साथ करना है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। देखिए, सुरेश जो है वो 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लेता है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 8 पेज। ऐसे अपन बात करते हैं यहाँ पे अनिल की, ये थोड़ा सा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ठीक दिया है, ठीक इस मायने में, ये नहीं कि हार्ड है, ये इस टाइप का आपने पढ़ा है पहले तो आप इजीली कर दोगे, अदरवाइज आप इसको छोड़ दोगे। अनिल देखिए 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेगा, 32/6, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो 16/3 पेज ये टाइप करेगा। दोनों को साथ साथ काम करना है, 110 पेज टाइप करना है। दोनों जब साथ साथ काम करते हैं, सुरेश प्लस अनिल, तो आप देखिए 1 घंटे में कितना वर्क करेंगे, ये 8 पेज टाइप करेगा, दूसरा जो बंदा है वो 16/3 पेज टाइप करेगा, तो 3 एलसीएम आएगा, 8 × 3 24 प्लस 16, तो एक साथ ही जब काम करेंगे तो 1 घंटे में 40/3 पेज टाइप करते हैं। ठीक है, अब देखिए 40/3 पेज टाइप करने में इनको 1 घंटा लगता है, तो एक पेज टाइप करने में लगेगा 40/3, तो 3 हमारा ऊपर आ जाएगा। और ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 पेज करने, तो इंटू 110, जीरो से जीरो कैंसिल, ऊपर आ गया 33, नीचे आ गया 4, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइप, 32 बचा कितना 1/4, 1/4 बात करें 1 घंटे में 60 मिनट, उसका 1/4 कितना होगा 15 मिनट, तो 8 घंटे 15 मिनट ये हमारा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है कि एक पुलिस मैन जो है वो 210 मीटर की डिस्टेंस पे एक चोर को देखता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है, तो उसी टाइम चोर भी भागना स्टार्ट करेगा, दोनों का टाइम यहाँ पे सेम है। दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास है 210 मीटर, यहाँ पे पुलिसमैन है, यहाँ पे चोर है, ये इधर भाग रहा है और ये इसके पीछे भाग रहा है, मान लीजिए यहाँ पे पकड़ा गया है। कह रहा है कि चोर की जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर है और पुलिसमैन की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर है, तो कह रहा है पकड़े जाने तक ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब भागना स्टार्ट किया और जब तक वो कैच कर लेगा तब तक दोनों का टाइम सेम है। टाइम सेम है तो आपको पता है स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो सेम होगा। ये दिन की स्पीड का रेशियो है तो ये इनके डिस्टेंस का होगा, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है 7 का। एक्चुअल में कितने का है 210, तो 210 किसका मान है 7 का। चोर वाली डिस्टेंस पूछी है तो उसका रेशियो 25 है, 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 750 मीटर। अगला देखिए, कह रहा है सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल यहाँ पे चलाई है, फिर ऑटो लिया 1.5 आवर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, फिर वाई आवर्स में वो 4 की स्पीड से चलता है। कह रहा है कि उसकी जो
टोटल जो एवरेज स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की बात करें तो टाइम इंटू स्पीड, तो कितनी दूरी तय करेगा, 8 गुना 4 32 और फिर 5 गुना 4 20, यानी आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 34 किलोमीटर। प्लस 1.5 घंटे में 20 की चाल से 1 घंटे में 20 जाएगा, आधे घंटे में 10 जाएगा, तो ये होगा 30। प्लस वाई घंटे में, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4y, ये तो आगे कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो समय देखिए प्लस करते हैं तो 5.5 और प्लस वाई आवर्स, ये होगा। यहाँ से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 इंटू 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 55 प्लस 10y इक्वल टू 34 प्लस 30 64 और प्लस 4। ये इधर आके माइनस हो जाएंगे तो बचेंगे 6y, और 55 आगे जाके माइनस होगा तो 9, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 9/6, यानी 3/1.5। अगला देखिए, कह रहा है एक सर्कल है और उसका जो सेक्टर है उसका एरिया हमें यहाँ पे गिवन है, और जो सेक्टर है वो सेंटर पे 270 डिग्री का एंगल यहाँ पे वो बनाता है। ठीक है, तो हमें रेडियस पूछिए। तो देखिए सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। कब, जब सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का। एंगल है कितना, 270, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया अपने पास सेक्टर का एरिया, जो हमारे पास है 1848। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 से 3 टाइम, 9 से 4 टाइम, 2 से 2 और 2 से 11। आगे वाला जो नंबर है वो देखिए आप, 11 से कैंसिल हो रहा है, ये 8 और 8 16, 4 और 1 5, तो बचे 11, तो इससे सिंप्लीफाई। 11 से 1 टाइम 74, फिर 6 टाइम 66, फिर 88, तो 8 टाइम। ठीक है, फिर ये 3 से भी कैंसिल हो रहा है, 56, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया 56 इंटू 7 इंटू 2 14। ये हमारे पास है 14 इंटू 4 इंटू 14 आर स्क्वायर। तो जब रूट लेंगे तो इधर रूट होगा तो 14 इंटू 14 से 14 आएगा, और 4 का रूट 2, तो आंसर आ जाएगा 14 इंटू 2, यानी 28 मीटर हमारे पास इसकी रेडियस होगी। अगला देखिए, यहाँ पे करें एक मैन और एक वुमेन जो है वो मिलकर एक काम को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए काम से आधा समय लेते हैं। ये टाइम जब आधा ले रहे हैं इसका मतलब इनकी जो एफिशिएंसी है वो डबल है, इनकी एफिशिएंसी हाफ है। टाइम और एफिशिएंसी का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। फिर कह रहा है कि एक जो लड़का है वो अकेले इस काम को 20 दिन में करता है और दो महिलाएं मिलकर 30 दिन में। यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एक ही दिन में करवाना है तो 1 को इंटू करोगे 20 से, तो कितने लड़कों की आवश्यकता होगी, 20 की। इनसे भी एक दिन में करवाना है तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी औरतों की आवश्यकता होगी, 60 की। 20 से 1 टाइम, 20 से 3 टाइम। तो जो लड़का है उसकी एफिशिएंसी 3 आ गई, और जो महिला है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक महिला और एक लड़के मिलके आधे समय में, ये आधे समय में करते हैं, इसका मतलब इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है। यहाँ पे देखिए एक महिला की एफिशिएंसी 1 है और एक लड़के की 3 है, तो इनकी टोटल कितनी एफिशिएंसी, 4। इनकी एफिशिएंसी यदि 4 है तो इनकी डबल होगी, तो इनकी डबल कितनी हो जाएगी, 8। किसकी, एक आदमी और एक महिला की। एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो यहाँ पे एक आदमी की बचेगी कितने, 8 में से गया 7, तो मैन की जो एफिशिएंसी वो आ गई अपने पास कितनी, 7। पूछा कि 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो पहले हम कुल काम निकालेंगे। ठीक है, तो एक महिला की एफिशिएंसी 1 है, तो दो महिलाओं की 2 होगी, 30 दिन तक काम चला, टोटल काम कितना आ गया, 60 यूनिट। एक आदमी की एफिशिएंसी 7 है और 4 आदमी है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेंगे, 4 गुना 7 28, तो इससे डिवाइड कर देंगे, तो 28 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम 56, बचा कितना, 4। तो यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे 0, अब कितने टाइम, 1 टाइम, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो एक लड़के की एफिशिएंसी 3 है और 20 दिन तक वो काम करेगा, तो 20 गुना 3, तो भी कितना काम आएगा, 60 आएगा। अगला देखिए, चलिए ये हमारे इस पेपर के क्वेश्चन थे 25 जो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।